70 साल राज किया कांग्रेस ने। उस बीच में जहांगीरपुरी में कितने, सीलमपुर में कितने दंगे हुए हैं। बासपता अब आई 2014 से ना, अब गिनवा दो कितने दंगे हुए हैं। अब गिनवा दो दंगे कितने हुए हैं, कहाँ गए दंगे, अरे कहाँ गए दंगे। अयोध्या में राम मंदिर बना तो आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का कारोबार बढ़ा। बांग्लादेश में हमारे हिंदुस्तान से रहते हैं, तब भी उन्हें क्यों मारा गया? साथ नहीं थे ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बांग्लादेश, साथ नहीं था हिंदू, उन्हें मारा गया है। वही अभी सिखा रहे हैं हिंदुस्तान में साथ रहोगे तभी बच पाओगे, वरना अलग हुए तो मारे जाओगे। हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं, हमारे बाप का है, महाराणा प्रताप का है, शिवाजी राव का है, ठीक है, भगत सिंह का है, ठीक है, और इनके बाप का नहीं है। पर एक बात और है, हमें मिलजुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज नहीं जग पाए तो कल नहीं जग पाओगे। जैसे आज गौ माता कट रही है, कल को तुम भी ऐसी कट के फेंके जाओगे। अगर दिल्ली में 2 महीने के अंदर योगी जैसा अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ हमको मिलता है तो 2 महीने के अंदर दिल्ली की गंदगी साफ हो जाएगी। और जब तक जीवित हूँ वही चीज होगी। और जो कह रहे हैं कि 15 मिनट हमको खुला छोड़ दो, अरे तुम 15 मिनट में क्या कर लोगे? 15 सेकंड छोड़ दो, इस भारत में नहीं धरती पर तुम्हें दिखने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी यही है, हिंदुत्व में हमारे अंदर खून भाग रहा है अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का। बीजेपी ही आएगी, परिवर्तन होगा। और अब अभी तक तो हमने यूपी को विकास में देखा था, लेकिन अब हम दिल्ली को विकास में देखेंगे। योगी जैसा ही कोई आएगा और बीजेपी आएगी, विकास होगा दिल्ली का भी। अब नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और अभी आप पहले एक बार माहौल देखिए। ये जो आप जो संख्या देख रहे हैं ये किसी और की नहीं, सनातनी हिंदुओं की है। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। कारण त्रिशूल वितरण जो यहाँ पर क्या नाम है प्रोग्राम किया गया था, उसको लेकर के यहाँ पर तमाम काफी संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और उनको त्रिशूल वितरण किया गया। जो जानेंगे सर से कि किस तरीके से यहाँ पर त्रिशूल वितरण किए जा रहे हैं और क्या कारण हुआ कि दिल्ली के अंदर त्रिशूल वितरण किया जा रहा है। सर क्या कारण है कि अब युवाओं को त्रिशूल वितरण कर रहा है बजरंग दल? देखिए भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा पहले कि हमारे युवाओं को त्रिशूल की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि तलवार देना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ और हिंदू बहनों के साथ हो रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए तो हमें पहले चाहिए। और ये कहते हैं कि इनके में कुत्ता है जो भौंकता रहता है कि 15 मिनट दे दो। मैं तो यहाँ से कहता हूँ कि मेरे को 5 मिनट या 6 मिनट दे दो। उनकी सैलाब दिखा देते हैं कि क्या किसे कहते हैं 15 मिनट और किसे कहते हैं 5 मिनट। 15 मिनट की जगह छोड़ो, 5 मिनट हमें तो दो, हम तो बता दें फिर क्या चीज़ है, हिंदू क्या चीज़ है। सनातनी अब सोया नहीं है, जगह पड़ा हुआ है। आप कह रहे सनातनी जगह हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में लगातार सनातन जो हिंदू हैं उन पे क्या नाम है अत्याचार हो रहे हैं। तो भाई साहब मैं तो भारत सरकार से ये कहूँगा ना, जितने यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हुए हैं उनके भी तो जूते मार के निकालो। मैं बताता हूँ आपको मेन रीजन क्या है कि जो कांग्रेसी है वो बांग्लादेशी को घुसपैठियों को बैठा रखा है अपने देश के अंदर। भारत में उनकी क्या जरूरत है? उनको भी जूते मार के भगाओ। जो भी बीच में विपक्ष में बोलता है उनको भी जूते मारो। और ये जब बार बार कह रहे हैं ना कि बांग्लादेशी रहेंगे, उनको भी सड़कों जूते मारो। दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी, ये 2 शख्स ऐसे थे जिन्होंने बांग्लादेशियों को खदेड़ने का दिल्ली के अंदर काम किया था, लेकिन अब तो वो बंद पड़े हैं। भाई साहब उनको भी छुड़ाएंगे ना, निकालेंगे ना, लेकिन बंद हुए थे। देखो भाई साहब, जो सनातन के, देखो मैं एक बात बता दूं, सनातन के लिए जो काम करता है ना वो उनको विरोध लगता है कि सनातन को दबाना कैसे है। हमारे युवा जितने भी है ना, दक्ष चौधरी हो चाहे पिंकी जी हो, जितनी भी हमारी दुर्गा वाहिनी है वो आगे बढ़ रही है ना, उनको देख के ही हमारी दुर्गा मास्टर शक्ति भी बढ़ रही है। और जितने भी हमारे युवा लड़के हैं, जितने हमारे गौरक्षक भी हैं, दक्ष चौधरी जी हैं, उनको देखकर हमारे अंदर भी वो आ रहा है, उबाल आ रहा है कि हम क्यों नहीं कर सकते। वो अकेला क्यों है? सारे इतने सनातनी आए हैं, क्यों आए हैं? उनके देख कर तो आए हैं कि वो भी निकल रहे आए हैं तो आगे, क्योंकि हमारे धर्म में वो नहीं रहा कि अपने घर से भगत सिंह निकालेंगे, नहीं। अब रह गया कि हमारे घर से भी एक भगत सिंह पैदा होना चाहिए। भगत सिंह जो पहला हुआ था ना, जो असेंबली में बम हमला करवाया था, वो अब भी वो करंट में पैदा होने वाले हैं भगत सिंह। घर घर से भगत सिंह निकलेंगे। तीन की सपोर्ट में नारे संसद तक लग जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उस पर कार्रवाई। भाई साहब देखो, मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो इस्लामिक एक कहते हैं वक्फ बोर्ड, एक अभी ये जो फिल्मी सिंह की जो नारे लगाए हैं, भारत माता की जय, तो भारत में रह के बोल ही सकते हैं ना, वो राष्ट्रीय गान नहीं गाते, राष्ट्रीय गान भी नहीं गाते हैं। और दूसरी बात क्या है, भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे हिंदुस्तान में रहना है और भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी, नहीं तो या पाकिस्तान जाओ या अफगानिस्तान जाओ या आप बांग्लादेश जाओ। जिनको सपोर्ट करना वहाँ जाइए, वहाँ जाके सपोर्ट करिए खुल के।
नहीं तो उसका मुआवजा भी हम करा देंगे। सनातनी है, हमारे में है, हम मुआवजा भी तो कहते हैं किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान किसी बाप का नहीं, हमारे बाप का है, महाराणा प्रताप का है, शिवाजी राव का है, ठीक है, भगत सिंह का है, ठीक है, और इनके बाप का नहीं है। अभी तो जो यूपी में हुआ है ना, अभी तो मस्जिद तोड़ी थी तो मंदिर निकल रहे हैं, अभी शिवलिंग निकल रही है ना, सारी चीजें अभी तो बागी बागी देख रहे, ताजमहल भी तोड़ेंगे ना, उसमें भी शिवलिंग निकलेगी हमारी। वो तो ये कह रहे हैं कि अभी इनकी सरकार है तो ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे हैं, हमारी आएगी तो हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना लेंगे। भाई साहब मैं कह रहा एक बार अब जो बन गया ना, अब उसको हाथ तो लगा के देखो, नीचे से ना चटका दिया जाए तो बोलते ना क्या कहता। जितने हिंदू है ना सनातनी जगह पड़े हैं, चटका देंगे पूरा। अभी सोए नहीं है, अब जगे हैं। पहले सोए थे कांग्रेस सरकार में, इस सरकार में सोए नहीं है, जगे हुए हैं। 2014 से पहले कुछ और थी और अब कुछ और है हिंदू। क्या कहेंगे सर, आज त्रिशूल वितरण यहाँ पर किया गया, क्या कारण है? भाई साहब, जो त्रिशूल वितरण यहाँ पे किया गया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा, ये बहुत अच्छा किया गया है। क्योंकि भाई अभी तक हमारा सनातनी जो हिंदू भाई था, ये सबके सब सोए हुए थे, लेकिन अब ये है वक्त आ गया जगने का। आप देख सकते हो भारत में लग रहे फिलिस्तीन के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। किस बात पे लग रहे हैं? कोई मतलब नहीं बनता। अगर तुम्हें सपोर्ट करना है तुम फिलिस्तीन जाओ, तुम्हें अगर फंड चाहिए तो हम फंड दे देंगे, लेकिन तुम जिसको सपोर्ट कर रहे हो तुम वहाँ जाओ। लेकिन भारत में फिलिस्तीन के नारे नहीं लगेंगे, सख्त बंद होने चाहिए ये चीज़। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? यहाँ वैसे बोलते हैं, हमारे भारत में बोलते हैं हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है? वहाँ पे तो एक ही है, सरकार एक ही है। तो एक सरकार के अंदर हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है? वहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है। वहाँ पे क्या हालत चल रही थी अभी बांग्लादेश में, ठीक है? वो सभी ने देखा, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है। वहाँ पे सपोर्ट क्यों नहीं करते? बांग्लादेश के मामले में हमारे देश में सपोर्ट क्यों नहीं करते? अगर फिलिस्तीन इतना दूर है यहाँ से, बांग्लादेश बगल में है, हमारे बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों पे हमारा जो वहाँ पे जो परेशान उनको किया जा रहा है, वहाँ पे उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश, अपने देश के अंदर भी तो काफी जगहों पर हिंसाएं होती है, हिंदुओं के साथ अत्याचार। तो वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, आपसे पहले हमें अपने देश के जो अंदर ये जो दोगले लोग बैठे हुए हैं, इनको खत्म करना होगा, तब जाकर हम देश के बाहर जाएंगे। दोगले किसको कहते हैं? दोगला भाई आपको पता ही है, दोगला एक तो ये लोग हो गए, दूसरा तो आपको पता ही है जो शांतिपूर्वक लोग होते हैं। त्रिशूल वितरण किया गया बजरंग दल के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? हमारा मकसद ये है जितने भी हिंदू संगठन है, जितने भी अपने हिंदू भाई बहन है, सबको एकत्रित करना और एक बल जुटाना, जो बल इस भारत में एक नई उम्मीद की रोशनी दे सके, एक नई उम्मीद की किरण आ सके। हमें वो बल चाहिए। पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। खैर हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, लेकिन इसको और मजबूत करना चाहते हैं। हमारे संगठन का सबसे बड़ा मकसद है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। नहीं, ये हमारे बाप का हिंदुस्तान है। राम हमारे बाप है, राम हमारे पूजने, राम हमारे देवता है। हमारा जमीन, हमारी धरती, हमारी मातृभूमि, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई बाहरी इसमें आके अपना कब्जा नहीं जमा सकता। अगर कोई बाहरी कब्जा जमाने की कोशिश करेगा तो हम एक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, सबके साथ हमारा समर्थन और हमारा बल है। बजरंग दल देश की सेवा सुरक्षा को सबसे आगे रखता है। इस बात पे कभी आप ध्यान देना। इस प्रोग्राम का रोकने का मतलब यही है कि धर्मांतरण जितने भी भारत में हो रहे हैं ना, खासकर दिल्ली में जितने भी धर्मांतरण हो रहे हैं, ये सारे रोकने हैं। एक भी हिंदू मुस्लिम में या किसी भी चीज में बदलेगा नहीं। सारे के सारे हिंदू के हिंदू ही रहेंगे, और जो दूसरे धर्म के हैं वो हिंदू में बदलेंगे। हिंदू नहीं बदलेगा, हिंदू सारे हिंदू रहेंगे। जय श्री राम। एक चीज जैसे अभी आकाश भाई ने बोला कि जो धर्म चेंज करवाया जा रहा है सबसे ज्यादा दिल्ली में, मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले आपका ये जो बोलते हैं कि हमारा मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, ये चीज मैंने बहुत देखी है यहाँ पे। सबसे ज्यादा तो ये क्रिश्चियनों की तरह चलाया जा रहा है, सबसे ज्यादा। वो आ जाते हैं, पैसे देते हैं लोगों को, कुछ भी करते हैं। मतलब हमारे लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं। इनको सरकार ने रोक लगाई तो ऑनलाइन प्रे मीटिंग चलाते हैं, ऑनलाइन कॉल किया जाता है। हमारे एक साथी को भी कॉल आया था कि आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ। लड़की आसाम से बात कर रही थी, 5 लाख रुपए देंगे, पैसे देंगे, आप कन्वर्ट हो जाओ। ऑनलाइन प्रे मीटिंग्स होती हैं इनकी, ऑनलाइन में सबके सब ये लोग क्या कहते हैं, अपना ब्रेन वॉश करते हैं हमारे लोगों का। आप अभी भी चले जाओ साउथ दिल्ली के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, साउथ दिल्ली के अंदर 95% लोग जो हैं वो कन्वर्टेड है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, ठीक है। इनका पूरा रूप को पास जाना है, इनको ये करना है, वो करना है। आप ये हमारे हिंदू समाज के, हमारे सिख समाज के लोग सबसे ज्यादा कन्वर्टेड जो है, हमारे क्रिश्चियन कन्वर्टेड है। नाम इनके सारे हिंदू होंगे, नाम में इनके देख लो मल्होत्रा लगा होगा। अगर वो सनातन धर्म से बड़ा उससे कोई धर्म नहीं है। आप इसमें कन्वर्ट मत हो, ये हमारी आपसे गुजारिश है। क्योंकि लोग आपको कन्वर्ट करके आपको गुमराह कर रहे हो और आप गुमराह हो रहे हो, तो ये चीज में दिक्कत है। आप जागो,
हम आपको जगाने वाले हैं। अगर आप पे कोई खतरा है तो आप हमसे कांटेक्ट करो। बजरंग दल मंगोलपुरी दक्षिण प्रखंड, मैं रोहित सिंह चंद्रवंशी, ये हमारे भाई आकाश वशिष्ठ और ये हमारे सौरभ रोहतगी। लेकिन विपक्ष कहता है कि आरएसएस यहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है देश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आरएसएस देश की सेवा और सुरक्षा को सबसे आगे रखता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आरएसएस जब से आया देश में जितने भी बाहर से गतिविधियां हो रही है वो रोक दी गई। आरएसएस से हर कोई इंक्लूड, हर कोई जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति। आरएसएस देश की सेवा और सुरक्षा को सबसे आगे रखता है। जो हमारा एक बल है, हिंदू संगठन जितने भी, भले वो विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, दुर्गा वाहिनी हो गया, आरएसएस हो गया, हम सारी आरएसएस की कड़ी है। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ की जो अलग अलग शाखा होती है, हम सारे वो है। हमारा यही मकसद है कि हम सभी भाइयों को जुटाए, एक साथ रहे, अपना बल बढ़ाए। मैं आपसे यही कहूँगा, जो हिंदुत्व के लिए बोलेगा ना वो कर रहे हैं बस दंगे। उन लोगों को तो कहना ही है, अगर आज हम हिंदुत्व के लिए खड़े हैं ना तो वो ये बोलेंगे ये दंगे करने के लिए खड़े हुए हैं। बल्कि पथराव वो करते हैं हमारी यात्राओं पे, जितनी भी दिल्ली में यात्राएं होती हैं वो पथराव करते हैं। लेकिन उन लोगों का कहना ये है कि हम दंगे कर रहे हैं। अभी तो 15 मिनट की बात करते हैं, क्या करेंगे 15 मिनट? भाई 15 मिनट में फाड़ देंगे उन सबको फाड़ देंगे। एक बार इजाजत तो मिले यार, जितने भी है ना सबके अंदर भरा पड़ा है, वो जितने भी दंगे कर रहे हैं ना उन सबके दंगे उतार देंगे 1 सेकंड में। वो करें तो सही। 15 मिनट की बात नहीं होती, करने वाला इंसान है, हम करेंगे। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, कब क्या हो गया इनको पता भी नहीं लगेगा। 15 मिनट वाली बात ही नहीं है। देखो भैया, बात ऐसी है, ये पथराव करते हैं, कहाँ पे पथराव करते हैं। बॉम्ब इन्होंने अभी गणेश चतुर्थी पे वहाँ पत्थर चलाए, हमारी यूपी में यात्रा निकली वहाँ पे पत्थर चलाए, हमारे पंडित जी उनको जान से मार दिया गया। ठीक है, हमारे दिल्ली में अभी लास्ट ईयर अपना जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव आप देख लो, सबसे ज्यादा वहाँ पे हुआ। क्या करा, पत्थर मारते हैं, पत्थर से काम नहीं करता, पेट्रोल बम चलाते हैं, पेट्रोल बम से काम नहीं होता तो पिस्टल चलाते हैं। ठीक है, सारे हथियार, तलवार, पिस्टल देख लो, इनके पास सारा असला बारूद इनके पास मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सारे काम कैसे होते हैं, अंदर ही अंदर सारे काम हो जाते हैं। इनको पता होता है कि इस यात्रा का रूट यहाँ से है, इनके घरों में पहले से पत्थर अवेलेबल रहते हैं। कहाँ से लाते हो पत्थर हैं भाई? आप इनके घर पे जाकर देख लो, इनकी लेडीज से सबसे पहले लेडीजों के अपना सपोर्ट लेते हैं, इनकी लेडीज खड़ी होती हैं सरकार की तरफ से। अभी हाईकोर्ट की तरफ से मंगोलपुरी की जो वाई ब्लॉक की मस्जिद है उसको तोड़ने का वो दिया गया था। ठीक है, आपको भी पता होगा ये बात। वहाँ पे सुबह फोर्स पहुंची है, क्या किया इन लोगों ने, वहाँ पे भी तनावपूर्ण माहौल इन्होंने पैदा करने की कोशिश करी है। वहाँ पे भी इन्होंने पत्थर निकाले हैं, वहाँ पे भी इन्होंने बहसबाजी करी है लोगों से। इवन भाई ये तो हम लोग हैं, हम हिंदू समाज के, ये प्रशासन को नहीं छोड़ते। ये अगर इनसे कोई प्रशासन बोले तो प्रशासन को मारते हैं। लास्ट ईयर हल्द्वानी की तुम केस देख लो, रेलवे कॉलोनी में जो हुआ था हल्द्वानी में, क्या किया था इन्होंने, कम से कम 20 से 25, 50, 60 पुलिस वालों को इन्होंने मारा है। वहाँ पे लेडीजों को नहीं बख्शा इन्होंने, लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स को ही मारा है। वहाँ पे किसी का सर फोड़ा है, किसी का हाथ तोड़ा है। और वहाँ के लोगों का, जो वहाँ के लोकल है, भाई मैं वहाँ का लोकल रेसिडेंस हूँ, उत्तराखंड से हूँ मैं, वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना था अगर हम इनको नहीं बचाते पुलिस वालों को तो ये पुलिस वालों को जान से मार देते। अब ये इंसान अपने आप को ये बोलते हैं हम पीसफुल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पीसफुल कम्युनिटी क्या होता है? शांति। ये शांति होती है? ये कहाँ की शांति होती है आप बताओ? ये पीसफुल कम्युनिटी कहाँ से कहलाएगी? इसको तो वायलेंट कम्युनिटी का नाम देना चाहिए। लेकिन फिर भी इनको हम मुल्ला बोल दें तो ये, लेकिन ये हमारी तरफ से ऐसा माहौल रहेगा, इनकी तरफ इनका माइंड सेट रहता है कि हाँ इनका कोई काम नहीं होने देना, इनका कुछ नहीं होता। और कुछ तो हमारी सरकार भी जो है, हमारे जो दिल्ली के हमारे जेलर साहब अभी जेल के अंदर से बाहर आए हैं, केजरीवाल जी, वो भी मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं उनको, 101% सपोर्ट करते हैं। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ भाई, मैं पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करता। पहली बात, मैं अपने हिंदुत्व को सपोर्ट करता हूँ। जो मेरे हिंदुत्व का है वो मेरा है, जो मेरे उसके खिलाफ जाएगा मैं उसके खिलाफ हूँ। ठीक है, ये त्रिशूल दे रखा आज हमको बजरंग दल की तरफ से, ये हमारे धर्म की रक्षा के लिए है। ठीक है, हम इससे कोई गलत काम वगैरह नहीं करेंगे। हमारे धर्म की जिस दिन जब हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाई जाएगी, हमारे परिवार, हमारी माँ बहनों पे हम जिस इन दिन भाई उंगली के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लगा कि हमको खतरा है या हमारे भाई को खतरा है, हमारी बिरादरी को खड़ा है, या हमारे हिंदू भाइयों को, किसी को भी खतरा है, हम सबसे सपोर्ट में आए खड़े हैं। हम किसी से भी लड़ाई की शुरुआत नहीं करेंगे। अभी भाई ने बोला अगर यहाँ पर गतिविधि होगी तो हम सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको। जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन, जितने भी हिंदू भाइयों पे आपका न्यूज़ चैनल है, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप सब जाग जाओ, अभी भी वक्त है, अभी वक्त गया नहीं, भी वक्त है, आप सब जागो और आप सब अपनी एकता को बढ़ाओ। एकता बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ये धर्म जातियों में बंटने लग गए तो ये बेकार है। सब एक रहो, कोई जाति नहीं, 36 बिरादरी अपनी भाई है, A to Z। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सामने है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन विपक्ष तो उनको आतंकवादी घोषित कर देता है। योगी को तो आतंकवादी घोषित करेंगे ना, उनके सारे वो गैंगस्टर मरवा दिए, जो उनको चला रहे थे वो सारे गैंगस्टर मरवा दिए ना उसने, इसलिए वो कह रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि योगी तो मर जाए, कभी आए भी ना यूपी में। लेकिन उनको मैं एक बात बता देता हूँ कि हमेशा योगी ही आएगा।
आगे भी आएगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी योगी बने आने वाले टाइम पे। तो ये तो उनका ऐसी झूठा नारा है, वो करते ही रहेंगे ये सब। तो भाई वो तो यूपी है। मैं दिल्ली में भी कहूंगा, अगर दिल्ली में 2 महीने के अंदर योगी जैसा अगर चीफ मिनिस्टर यहाँ हमको मिलता है तो 2 महीने के अंदर दिल्ली की गंदगी साफ हो जाएगी। जैसे हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जो अभी के प्रेजेंट करंट जो हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी अंदर में 4 साल में भाई मेरे को भी इतना टाइम हो गया वोट देते, मैंने आज तक अभी उनको वोट नहीं दिया और ना दूंगा। मेरे को उसके नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं है वो आदमी। एक बात बताओ, आप बोलते हो कि हमने बस फ्री कर दी, 200 यूनिट आपने बिजली फ्री कर दी, कोई फायदा है इस चीज का? टैक्स के रूप में हमारे उससे जा रहा है वापस, वो हमारे जेब से जा रहा है वो चीज। बस फ्री करने के बाद क्या डीटीसी की हाल देख लो, सारे के सारे कर्मचारी हड़ताल पे बैठे क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही। होमगार्ड, हमारे होमगार्ड, सिविल डिफेंस, खाली इन्होंने अपनी एक नकली फौज खड़ी कर दी। सिविल डिफेंस, वो सबके सब सिविल डिफेंस वाले भी अब उनकी आड़ में लोगों से पैसा लेना, हाँ जी हम ये काम करवा देंगे, वो कि कोई मतलब मोदी जी नहीं करने देते क्या जी? मोदी जी नहीं करने देते भाई मोदी जी क्यों? अब तो मोदी जी उनको काम नहीं करने देंगे। मोदी जी तो हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, सही चीजों का काम करेंगे। मोदी जी कैसे उनको सपोर्ट करते हैं? मोदी तो उनके लिए वो है बिल्कुल राक्षस है। मोदी तो होगा ही उसके लिए राक्षस। भाई आप बताओ क्यों नहीं होगा मोदी? मोदी तो उसके लिए राक्षस होगा ही ना। आप भी अच्छा, इलेक्शन आने वाले, दिल्ली में परिवर्तन होगा, बीजेपी ही आएगी, परिवर्तन होगा। और अब अभी तक तो हमने यूपी को विकास में देखा था, लेकिन अब हम दिल्ली को विकास में देखेंगे। योगी जैसा ही कोई आएगा और बीजेपी आएगी, विकास होगा दिल्ली का भी। अब बीजेपी से किसको देख रहे हैं सीएम? बीजेपी से इस टाइम तो वीरेंद्र सचदेवा को देखा जा रहा है। इस टाइम वही है जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए हैं और वही खड़े होंगे। हाँ, देखते हैं बाकी। क्या कारण है दिल्ली में बीजेपी को? दिल्ली में बीजेपी विकास है ही नहीं। दूसरी बात, केजरीवाल कभी हिंदुत्व के लिए नहीं खड़ा हुआ, कभी भी। इतने दंगे हुए उसके कारण होते हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलता। बीजेपी बोलती है हमेशा। तो बीजेपी को वोट करेंगे जब वो हिंदुत्व के लिए बोलेगी। तो बीजेपी तो हिंदू मुस्लिम करती है, विपक्ष का तो हिंदू मुस्लिम कब करा? सारी कास्टों के संग लेकर चलती है वो, सारी कास्टों के संग। कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करा। हिंदू मुस्लिम इसलिए उन्हें दिखाई दे रहा है क्योंकि उनकी तरफ से हमेशा दंगे होते हैं, उनके घर टूटते हैं, इसीलिए उन्हें हिंदू मुस्लिम लगता है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का कारोबार बढ़ा, कोई रोक रहा है वहाँ पे? हमारे से ज्यादा आबादी है वहाँ पे, और हम सारे जाते हैं, अंग वस्त्र खरीदते हैं, प्रसाद खरीदते हैं, सारे अन्य कास्ट के लोग बेच रहे हैं। उनका काम नहीं बढ़ा, उनको रोजगार नहीं मिला। आप कह रहे हो हिंदू मुस्लिम करो, क्या बात कर रहे हो? हम किसी सरकार के विरुद्ध नहीं है, हम उस सरकार के विरुद्ध हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ है। हम उसके खिलाफ हैं और हम किसी के नहीं। हमें तो केजरीवाल जी अच्छे लगते हैं, हमें योगी भी अच्छे लगते हैं और मोदी जी भी अच्छे लगते हैं। और अगर कोई और आ गया, राहुल जी भी अच्छे लगते थे, लेकिन अब नहीं अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। कभी आलू से सोना बनाते हैं और कभी बोलते हैं कि हर महीने 10,000 या 1 लाख रुपए औरतों को दूंगा। ये भी तो बोल रहे थे कि 4 अक्टूबर को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो। अब मैं लिखवाऊं राहुल जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कोई सरकार विरुद्ध नहीं है। जो हमारे देश के खिलाफ रहेगा वो हमेशा हमारे विरुद्ध रहेगा। और भाई ने एक बात बोला कि उसका हिंदू धर्म के लिए, आपने बोला हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। अरे भाई ने बोला कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने, हिंदू राष्ट्र हमारा कब नहीं था? कब नहीं था? हमें स्टाम्प पेपर पे चाहिए और सरकार के लिखित में चाहिए बस। और हमारा था, रहेगा और आगे भी रहेगा। तो ये चीज कहना चाहते हैं हम कि तो ये कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अरे तो हिंदू राष्ट्र मत बनने दो, हम सरकार से लिखवाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो पहले भी था, हमारा कम नहीं था। हिंदू राष्ट्र तो पहले से। अगर बात छिड़ गई इलेक्शन की, बता दूं आपको, 70 साल से राज किया है कांग्रेस ने, तब भी 500 साल वर्ष तक हमारा राम मंदिर क्या था? उनके हाथों में था। पर जिस 14 साल के अंदर जो भाजपा ने काम किया है, हमारा राम मंदिर हमारे नाम कर दिया है, हम मानेंगे नहीं। क्योंकि भाजपा जो आइडियोलॉजी है वही है हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हर क्षेत्र में आरएसएस का विकास करना, हर क्षेत्र में बजरंग दल का विकास करना, और वही हो रहा है। और जब तक जीवित हूँ वही चीज होगी। और जो कह रहे हैं कि 15 मिनट हमको खुला छोड़ दो, अरे तुम 15 मिनट क्या कर लोगे? 15 सेकंड छोड़ दो, इस भारत में नहीं धरती पर तुम्हें दिखने ही नहीं देंगे। क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी यही है, हिंदुत्व में हमारे अंदर खून भाग रहा है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसने मुगलों को न जाने कितनों को ऐसे उठा के फेंक दिया है ना, वो तुम भी इतिहास जानते हो। और करने को हम क्या नहीं कर सकते हैं। हमारे बड़े भाई ने कहा, उन्हें काफी सही बातें कही हैं। पर एक बात और है, हमें मिलजुल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज नहीं जग पाए तो कल नहीं जग पाओगे। जैसे आज गौ माता कट रही है, कल को तुम भी ऐसी कट के फेंके जाओगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या नाम है, साथ रहना पड़ेगा। लेकिन जो ये कहता है कि बटोगे तो कटोगे, उनको तो आतंकवादी बना दो। अरे उनका आतंकवादी को सबसे उदाहरण, अच्छा उदाहरण, अभी बांग्लादेश में हमारे हिंदुस्तान से रहते हैं, तब भी उन्हें क्यों मारा गया? साथ नहीं थे ना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बांग्लादेश, साथ नहीं था हिंदू, उन्हें मारा गया है। वही अभी सिखा रहे हैं हिंदुस्तान में साथ रहोगे तभी बच पाओगे, वरना अलग हुए तो मारे जाओगे। कैसे आतंकवादी? आपको उदाहरण दे, मान जाऊं मैं, जो नेता ये बड़ा बड़ा बोल रहा है ना बैठ के पार्लियामेंट में, वो खुद आतंकवादी है।
उसके पीछे किसा हाथ बैठा है, कैसे लोग बैठे हैं, वो खुद जानता है, तभी इतना बोल पा रहा है, वरना बोलने वाले एक शब्द में शांत हो जाते हैं। ये आतंकवादी वाली आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी है भाजपा की। वही तो लेकिन विपक्ष तो बार बार कहता है कि हिंदू मुस्लिम भाजपा कराती है। अरे हिंदू मुस्लिम कराती नहीं है, उसने कहा कि हमारा धर्म सिर्फ सनातन है। उसने कभी वो धर्म के बारे में बात किया ही नहीं है। उसने ना कभी कहा सिख, ना उसने कहा ईसाई, ना उसने कहा मुस्लिम। उसने कहा है धर्म सिर्फ केवल सनातन है। उसका यही उत्तम है कि सिर्फ धर्म केवल सनातन है। आपने ये बात कैसे कह दी फिर धर्म कराते हैं, वो विरोधी हैं वो धर्म? किस बात से? विपक्ष का बार बार ये कहना है कि दंगे सबसे ज्यादा भाजपा की सरकार में हुए हैं। अरे यार 70 साल राज किया कांग्रेस ने। उस बीच में जहांगीरपुरी में कितने, सीलमपुर में कितने दंगे हुए हैं। भाजपा अब आई 2014 से ना, अब गिनवा दो कितने दंगे हुए हैं। अब गिनवाओ दंगे कितने हुए हैं, कहाँ गए दंगे? अरे कहाँ गए दंगे? 70 साल में वो मारा गया, 70 साल में ये हुआ। अरे गांधी की नीति सुनी थी? गांधी कहता था कि एक थप्पड़ खाओगे दूसरा थप्पड़ खा लो, गांधी की नीति थी। ये सुनी नीति गांधी ने नहीं सुनी आपने? गांधी की नीति सही थी, तब दंगे नहीं हुए 70 साल पहले। दंगे अब दिख रहे हैं। अरे पार्लियामेंट में ये सब राजनीति चलती है। विपक्ष पार्टी हमें दबाना चाहती है, पर हम दबेंगे नहीं। जब तक सीने में जान रहेगी तब तक हम दबेंगे नहीं। और जिसने माई का लाल का दूध पिया सामने खड़े हो जाए, धर्म विरोधी कह दे कि हम कर देंगे कुछ, बीच में सब फाड़ देंगे। बांग्लादेश में क्या हो गया? सबसे मेन चीज ये थी, सब साथ लेके नहीं चले। अभी यही सिखाया जा रहा है भारत में कि सबको साथ चलना है, पर अभी भी ये चीज शायद नहीं सिखाई जा रही कि साथ सब चलो, क्योंकि बहुत चीजें अभी भी देखी जा रही है। हिंदुस्तान में सब बढ़ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है वो बिल्कुल अलग रास्ते जा रहा है, और जो गरीब है वो कह रहा है हम पे पैसा नहीं है, उससे चीजों में आ जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो यही चीजें, पैसा नहीं है तो पैसा दिया जा रहा है ना। और अभी भी एक बड़ा यूट्यूबर है ध्रुव राठी, सुना होगा आपने उसके बारे में। उसकी नीति ऐसी है कि मोदी जी कहते हैं कि बड़ा मैं गरीब था बचपन से, तब भी वो अपने 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बांग्लादेश बाहर अमेरिका घुमा है, व्हाइट हाउस घुमा है। कैसे घुमा है जब पैसा नहीं था? तो इसके पीछे भी एक बड़ा एग्जांपल है। वो अपनी बचपन से शुरू से आरएसएस में जुड़े हुए थे, और आरएसएस की यही नीति है। हर साल वहाँ पर गुरु दक्षिणा नाम की एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सब अपनी पैसे चढ़ाते हैं, और जो पैसा इकट्ठा होता है वो किसी सही भले इंसान के ऊपर लगाया जाता है जो अपने देश के प्रति काबिल हो। और वही किया गया है मोदी जी के ऊपर। उन्हें 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में बांग्लादेश जैसे देशों में भी घुमाया गया है, उन्हें राजनीति दिखाई गई है। तो यही बोलूंगा, उनकी जैसा बने, उनके जैसे काबिल बने, तभी आपको भी दिखाया जाएगा। बस यही कहूँगा, सब साथ चलें, सब सेफ रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। धन्यवाद। क्या कहेंगे? मोदी जी को तो लगातार बोलते हैं कि भाई एक ही धर्म को साथ लेके चलते हैं बार-बार। भाई ऐसा कुछ नहीं है, सारे धर्म को साथ लेके चलते हैं, सारे धर्म को साथ लेके चलते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई चर्च तोड़ी गई हो, कोई मस्जिद तोड़ी गई हो। हर मंदिर को, हर चर्च को, हर सबको साथ लेके चल रहा हो बंदा। ऐसा कहीं पे नहीं है कि वो बंदा किसी धर्म के स्पेशल चल रहा हो।